हम आपको एक रंगीन ध्वज भेंट करते हैं। समय के मॉडल आधुनिक लेफ्टिनेंट। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा है। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। आप निश्चित रूप से इसे सहन कर सकते हैं। अगर आपने नैतिकता के लिए कार्रवाई नहीं की होती तो मेरे पिता का जीवन खतरे में होता। हाँ, आपके उच्च नैतिक चरित्र के लिए ये समय का मॉडल है। आप इसे पात्र हैं। यह ध्वज आपके कार्यालय को दिया जाएगा। आपके नेता को पता होना चाहिए आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य। हाथ दे कहा देखो। नाम रखना हा हा हा। धन्यवाद धन्यवाद लेज़रडाई, जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे गाड़ी निकालनी है। आप पहले व्यस्त रहें, आप पहले व्यस्त रहें। मैं निश्चित रूप से यह ध्वज आपके कार्यालय को दूंगा। आपके नेता को पता हो। धन्यवाद धन्यवाद। अलविदा अलविदा। अलविदा। विवाह की शपथ। हम स्वेच्छा से पति पत्नी के रूप में रहने का वादा करते हैं। आज से हम दोनों उठाएंगे विवाह से हमें दी गई जिम्मेदारी और कर्तव्य। ऊपर से माता पिता का सम्मान करें, ऊपर से माता पिता का सम्मान करें। चीं, आपस चीं, में नीचे बच्चों को सम्मान, पढ़ाएं। प्रेम, विश्वास, प्रोत्साहन। आपस में समझौता, सहिष्णुता। एक दूसरे का साथ देना, प्रेम करना। चाहे सुस्थिति हो या विपत्ति, चाहे अमीरी हो या गरीबी, चाहे स्वास्थ्य हो या बीमारी, चाहे यौवन हो या बुढ़ापा, हम आज की शपथ को निभाएंगे। हम निश्चित रूप से आज की शपथ को निभाएंगे। शपथ लेने वाला QXI यूलेन। गाओ जियानलिंग। शपथ लेने वाला क्षु किंगफेंग। शपथ लेने वाला ग्वेनवा यूकिंग। यह तस्वीर अच्छी लगी है, मुझे देखने दो। इस नागरिक कार्यालय के शिल्पकार ने बहुत अच्छी तरह से खींचा है। हा हा हा। मेरी बेटी को देखो कितनी सुंदर खींची है। दामाद भी सुंदर है। वास्तव में अनुकूल माँ। और तुम रो रही हो। माँ, यह एक प्रमाण पत्र है और तुम आंसू बहा रही हो। मेरी शादी के दिन तुम्हें पूरी तरह से आंसुओं में डूबी हुई मिलेगी। हाँ माँ, अगर तुम वास्तव में नहीं चाहती वायुकिंग को 2 साल के लिए रख लो, जल्दी मत करो। क्यों नहीं जल्दी करनी चाहिए? ऐसे कई माता पिता क्यों हैं? सब परिवार विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विवाह की ताकत में है। यह हमारी बातचीत नहीं है। माता पिता बूढ़े हो गए हैं। एक दिन वे चले जाएंगे, फिर भी तुम्हारे साथ रहने को हैं। जीवन भर साथ देने के लिए। माता पिता के जाने के समय वे अपने बच्चों को नहीं देखना चाहते। अकेले अकेले किसी के पास नहीं। तुम्हारा अपना छोटा परिवार है, आपस में देखभाल करते हुए। इससे हम माता पिता को चलते समय आश्वस्त होंगे। माँ ठीक है, इस बारे में नहीं कहते, ऐसा नहीं कहना है। ठीक है, नहीं कहना है वायुकिंग। अब सब कुछ तैयार है। शादी की तारीख तय होनी चाहिए। हम अगले महीने 16 तारीख को चाहते हैं। 16 तारीख शनिवार। अच्छा दिन अगले महीने। तो डुओ यू। तुम खाना खाने के बाद माँ के साथ घर जाओ, घर को साफ करो। फर्नीचर बदलने की जरूरत है। दीवारों को भी रंगना चाहिए क्या? अचानक दीवारें क्यों रंगे? दूल्हा घर पर बधू को लेने आएगा। तब तक तो यह नहीं पता कि कितने मेहमान आएंगे। हमारा घर भी ऐसा ही सजाना चाहिए, चमकदार और साफ सुथरा होना चाहिए ताकि शर्मिंदगी न हो। वह माँ, मैंने किंग फेंग के साथ बात की है। हम उसी में एक्सपर्ट अपार्टमेंट में शादी करने वाले हैं। यह जगह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी शादी की तारीख और समय भी। सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। तुम 7 बजे जाओ। एक्साइओ बाई वैंकिन सब मेरी मदद करेंगे। चूंकि वायुकिंग ने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है, मैं और माँ तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हारी ही सुनेंगे। वायुकिंग, मैंने सुना है किंग फेंग ने जेनले को एक स्ट्रेचर ऑपरेटर का काम दिया है। यह लड़का कैसे समझ गया? अचानक बहुत ईमानदारी से काम करने लगा है। तुम्हारा भाई अब पूरे दिन सुबह से शाम तक काम करता है। धूप में काला पड़ गया है, थकान से पतला पड़ गया है। बहुत बदलाव आया है। उसमें क्या बदलाव हुआ है? वह पहले की तुलना में बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। वह ज्यादा झुंझलाता नहीं है। देखो, इतना मुश्किल काम लेकिन वह लगातार कर रहा है। पीछे हटने का विचार नहीं कर रहा है। सोचो, पहले की तुलना में यह कैसे हो सकता है? पहले ही इस्तीफा दे दिया था ना, है ना? यूकिंग किंगफेंग यह डॉक्टर है। उसके इस छोटे से भाई को भी ठीक कर दिया। वह सच में महान व्यक्ति है। मुझे लगता है जेनले, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। माँ, यह केक चीनी मुक्त है। आप खाइए दीदी, आप भी खाइए। अब और मत कहो।
माँ, थोड़ी देर में इस बारे में बिल्कुल मत कहना। मुझे लगता है यूकिंग का मन पक्का है। दूल्हे की गाड़ी भी मायके से नहीं आ रही, यह बात उसने सब पहले से सोच लिया है। अब क्या करें? जेनलेई और उसके पिता दोनों शादी में शामिल नहीं होंगे। यह तो सार्वजनिक रूप से रिश्ता तोड़ने की घोषणा करने जैसा है। हाँ, यह पिता और बेटी सच में जीवन भर के लिए अब एक दूसरे को नहीं मानेंगे क्या? माँ, आपको कुछ सोचना होगा। मुझे पता है क्या कहना है। पापा, फोटो खींची? खींच ली। जल्दी निकालो, मुझे दिखाओ। पापा, आप इतने बेचैन क्यों हैं? देखो आप कितने बेचैन हैं। हम आपके लिए कुछ खाने का पैक कर लाए हैं, खाते हुए देखिए। भूख नहीं है, पहले देखिए। फोन निकालो जल्दी। देखो पापा कितने बेचैन हैं। ठीक है। देखो तुम्हारी बेटी कैसे मुस्कुरा रही है, कितनी खुश है। एक पायलट, एक डॉक्टर, कैसे भी देखो कितने मेल खाते हैं। अब आपका मन शांत हो गया ना? दुओयुन, तुम्हें पता नहीं है, पहले जब उन्होंने शादी का प्रमाण पत्र नहीं लिया था, तुम्हारे पापा को इतनी चिंता थी, हर बात पर शक करते थे, सो भी नहीं पाते थे, है ना? क्या यूकिंग पतली हो गई है? देखो, चेहरा कितना छोटा हो गया है। हाँ, रोज डाइटिंग कर रही है, डर रही है कि शादी की ड्रेस नहीं आएगी। डाइटिंग क्यों कर रही है? बिल्कुल भी मोटी नहीं है, कभी मोटी ही नहीं थी। मेरी बेटी की शादी हो रही है। यूकिंग कितनी अच्छी है। पापा, आपको क्या हुआ? माँ की तरह खुशी के मौके पर भी रोने लगती है। कौन कहता है नहीं? ये कैसे? क्या हुआ? मैं खुश हूं। एक और बेटी की शादी हो गई। मैं निश्चिंत हूं, पूरी तरह से निश्चिंत। हंस क्या रहे हो? तुम हंस रहे हो। बात करते ही शादी हो गई, तुम्हें पता है। देखो तुम कैसे बेवकूफ हो। मैंने एक और बेटी की शादी कर दी। सब दुल्हन बन गई है। अब और वजन कम मत करो। कितनी सुंदर हो। इस बार देर से आए, गर्म खाना भी नहीं मिला। खा लो ये थोड़ा सा। लेजडाई, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा। धन्यवाद। हेलो, मैं हूं पता। 5 युआन ब्रिज लिशन कॉलोनी, बिल्डिंग 6, कमरा 301। क्या लक्षण है? गर्भवती महिला को पेट में दर्द है, गर्भपात के संकेत है। ठीक है, हम तुरंत निकलते हैं। खाना बंद करो, गाड़ी चलाओ। सब सामान ले लो। डॉक्टर जेनले, तुम कैसे आए? मरीज कहाँ है? अंदर है। जल्दी जल्दी डॉक्टर, जल्दी, मेरी बेटी को बहुत दर्द हो रहा है। आओ आओ। बीबी, मरीज का नाम, उम्र, पेशा। लीबी, 26 साल, कंपनी कर्मचारी। दर्द? यहां दर्द हो रहा है। मां यहां है, यहां। दर्द हो रहा है माँ। ये दर्द कब से है? ऐसा है, दोपहर के खाने के समय सब ठीक था। दोपहर का खाना खाने के बाद सो गई, उठी तो ऐसा हो गया। मरीज को क्या है? परिवार में कोई आनुवंशिक बीमारी? नहीं, बीबी, कोई आनुवंशिक बीमारी है? नहीं 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 नहीं। बीबी कैसा है? बीबी, थोड़ा और सहन करो। स्थिति बहुत खतरनाक है। तुरंत नजदीकी मातृ और शिशु अस्पताल ले जाओ जल्दी। प्यारी बेटी, जल्दी ले जाए। तुम वहां क्या खड़े हो? तुम खड़े मत रहो, स्ट्रेचर ले आओ। चलो सामान ले चलते हैं। ठीक है, बीबी, थोड़ा और सहन करो। बीबी, आओ।
सेनले, डरो मत, गहरी सांस लो। मैं यहां हूं, गहरी सांस लो। मैं यहां हूं, आओ। आओ आओ, धीरे 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 धीरे, आओ आओ आओ, डाडोंग लाओ, चलो 1 2 3 चलो, धीरे रहना। बीबी डरो मत, डरो मत, मम्मी पापा सब यहां हैं। बीबी बीबी, गहरी सांस लो। गहरी सांस लो, जल्दी मत करो, वरना तुम्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। डरो मत, अब जल्द ही अस्पताल पहुंच जाएगा। अगर तुम्हें दर्द तो मेरी उंगलियां दबाओ, जोर से दबाओ। बेटी सहर्ष रहो, मैं और तुम्हारी मम्मी यहाँ है। क्या आप थोड़ा तेज चला सकते हैं? ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। मैं तुम्हें और बच्चे को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाऊंगा। तुम दोनों सुरक्षित रहोगे। ये गाड़ी इतनी धीमी क्यों चल रही है? थोड़ा तेज नहीं कर सकते? हाँ, तुम्हारी 120 पर कैसे काम करते हो तुम? मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। बहुत अच्छा। ठीक रहो। ये क्या हो रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा नहीं। लाओ को क्या हुआ? ब्लड प्रेशर बहुत कम है, हार्ट रेट अस्थिर है। अगर अभी अस्पताल नहीं पहुंचे, माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। बीबी, बीबी ठीक रहो, ठीक रहो। क्यों नहीं चल रही? क्यों नहीं चल रही? यही है। जल्दी चलाओ। चल नहीं रही, बहुत ट्रैफिक है। अब क्या करें, ट्रैफिक जाम हो गया। बीबी, ये नहीं। बीबी ठीक रहो, मैं जल्द ही लौटूंगा। बीबी, जेनले, सेनले तुम क्या कर रहे हो? पीछे एम्बुलेंस में गर्भवती महिला है, कृपया थोड़ा साइड कर दीजिए। पीछे एम्बुलेंस में गर्भवती महिला है, कृपया साइड कर दीजिए। पीछे की एम्बुलेंस में गर्भवती पीछे की महिला है, एम्बुलेंस में गर्भवती महिला है। कृपया थोड़ा साइड हो जाइए। पीछे की कार में गर्भवती महिला है, कृपया सब लोग साइड हो जाइए। बीबी, बीबी थोड़ा साहस रखो। तुम अचानक लेन बदलने लगे, क्या कहते हो? मुझे क्या करना चाहिए? पीछे पीछे एम्बुलेंस में गर्भवती महिला है, कृपया अपनी कार थोड़ी साइड कर दो, ठीक है? मैं कैसे साइड करूं? वो कार देखो, तुमने मेरी कार कैसे टक्कर मार दी। कृपया मेरी कार को साइड कर दो। पीछे की कार में गर्भवती महिला है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कृपया मुझे बीमा कंपनी का फोन नंबर दो, 4 स्टोर से क्लेम करवाओ। इतनी देर से क्या कर रहे हो? मैंने देखा तापमान जल्द ही गिरने वाला है। मुझे डर है कि तुम्हें ठंड लगे। पापा पीठ। तुम भी परेशान मत करो।
झेनलई बहुत हैंडसम है। झेनलई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये मेरी छोटी बीबी के लिए आधिकारिक प्रमाण है। ग्वान झेनली की पत्नी। अजनबी दूर रहें। जल्दी से इस कार को हटा दो। धन्यवाद, धन्यवाद। बीबी डरो मत, मैं यहां हूं। हम अस्पताल पहुंच गए हैं। हम अस्पताल पहुंच गए हैं। झेनली, तुम्हारे हाथ से इतना खून क्यों बह रहा है? जल्दी से पट्टी बांध लो। लेजी, मुझे दिखाओ। मुझे दिखाओ। जल्दी से जाओ झेनलई। लेजी, लेजी, डॉक्टर आ गए हैं। बीबी, हमारी बीबी को डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तुम इतने जोश में क्यों हो? वो मेरी पूर्व पत्नी है। झेनलई, तुम्हारा हाथ कैसा है? मेरे साथ कोई बात नहीं है मम्मा पापा। नहीं चाचा चाची। बहुत चिंता मत करो, बीबी को कुछ नहीं होगा। बच्चे को जरूर बचाया जा सकेगा। ले ले। आज तुम्हारे कारण ही सब ठीक हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। झेनले, आज हमें पता चला तुम 120 में स्ट्रेचर ऑपरेटर के रूप में काम करते हो। तुम्हारा बदलाव बहुत बड़ा लगता है। दुर्भाग्य, बस बहुत देर से बदला। झेनले, आज तुम्हारा बहुत मेहनत का दिन था। यहां हम हैं, जल्दी से घर जाकर आराम करो। घर जाकर आराम करो, तुम्हें चोट लगी है। चाचा चाची, बीबी के पेट का बच्चा। चाची सुचिंग, चाचा, बीबी कैसी है? बड़े और छोटे दोनों सुरक्षित हैं। अभी तक पता नहीं, उन्हें आपातकालीन इकाई में ले जाया गया है। हम भी समाचार का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा जेनले, तुम यहां कैसे हो? मैं 120 में काम करता हूं, स्ट्रेचर वाला हूं। तुमने ही बीबी को लाया है ना? तुम आ गए तो ठीक है।
बीबी का अच्छे से ख्याल रखना। लीबी के परिवार वाले कौन हम हैं? हैं, हम यहाँ हैं। बड़े और बच्चे दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन अभी भी कुछ दिन अस्पताल में रुकना होगा। थोड़ी देर में आप लोग कागजात भर दीजिए। अभी मेरे साथ अंदर आइए। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद। ग्वानजनले की पत्नी, अजनबियों से दूर रहो। तुम अंगूठी मत उतारो। तुम मुझे मत छुओ। ग्वान सिनले, मैं बहुत बेवकूफ था। मैं बेवकूफी से विश्वास करता था कि एक दिन तुम समझदार बनोगे और एक आदमी की तरह सारी जिम्मेदारी उठाओगे। अब से मैं फिर से सोचूंगा मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में। और मत देखो, मेरी आंखें थक गई हैं। 10 बार से ज्यादा देख चुके हैं। यह हमारी शादी है। 10 में 10 नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम पूरी तरह से तो अच्छी हो। जबरदस्ती। तुम्हारी माँ अभी तक क्यों नहीं आई? मेरी माँ अभी पूरी तरह से मेरे पिता में लगी हुई है। मेरे लिए समय कहाँ है। और लगता है कि उन दोनों को फोटोग्राफी का शौक हो गया है। अक्सर पहाड़ों पर जाकर सूर्योदय की तस्वीरें लेते हैं, साथ ही व्यायाम भी करते हैं। कितना अच्छा है, दो बुजुर्ग। इतना रोमांटिक होगा यह सोचा भी नहीं था। यह सब मैंने उनके फ्रेंड सर्कल से देखा है। अब वह मुझे फोन भी नहीं करती। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ अब वैसी हो गई है जैसे पिंजरे से निकली चिड़िया जो आजादी से उड़ सकती है। ग्वानजिनले, उठाओ, शायद कोई जरूरी बात हो। उसकी क्या जरूरी बात होगी, मैं उठाना नहीं चाहता। देखो, फिर से फोन आ रहा है। हेलो, क्या हुआ? ग्वान वाई यूकिंग बाहर आकर पीते हैं।
मेरे पास समय नहीं है, व्यस्त हूँ। एक अच्छी खबर है तुम्हें बताने के लिए, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जा। मुझे उसके पास जाने दो। तो मुझे बता दो। मैं तुम्हारे फोन पर भेज दूंगा। ग्वांजले ने बहुत पी लिया है, मुझे उसके पास जाना है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। उसने बहुत पी लिया है, क्या तुम उन बारों को भूल गए? शायद। ठीक है, आखिरकार मैं उसकी बहन हूँ। इतने सालों से उसकी हर हरकत मैं जानती हूँ वह क्या चाहता है। क्या छोटी छोटी चालें चल रहा है? इस बार कोई झगड़ा नहीं है, लगता है वाकई में कुछ हुआ है। तो तुम सावधान रहना। मैं जाकर आता हूँ, मेरा इंतजार करना। तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना क्यों पी लिया? ग्वान कप्तान जी, स्वागत में चूक हो गई। हाथ क्या हुआ? ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुम अब 120 में स्ट्रेटर वाले नहीं हो? तुमने इतना पी लिया है, कल काम कैसे करोगे? तुम आते ही मुझे टोकने लगे। क्या तुम जांच दल के प्रमुख हो? तुम कप्तान हो, अपने बारे में सोचो, अपने इलाके की। बताओ फिर क्या हुआ? मैंने आज उसे देखा। किसे? लीबी, मेरी पूर्व पत्नी। तो तुम उसके साथ फिर से जुड़ना चाहते हो? उसने मना कर दिया, इसलिए यहाँ आकर शराब पी रहे हो ना? वो मां बन गई है। आज उनके घर से 120 पर कॉल आई। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने लीबी को देखा। उसका पेट बहुत बड़ा था। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर सूचेंग आया। उसने अपनी पत्नी को देखा। उसकी पत्नी और उसका बच्चा सब ठीक थे। उसे राहत मिली। असल में मुझे लगता है मुझे उससे पहले बहुत शिकायत थी। मैं उसे देखते ही मारना चाहता था, लेकिन अब मैंने देखा है कि वो बेबे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। सच में बहुत अच्छा। मैं भी चिंता मुक्त हो गया हूं। तुम मुझे अब ऐसे देख रहे हो। क्या तुम खुश हो? मैं अब तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ, मेरे दिल में बहुत दुख है। मैंने पहले सुना था कि तुम स्ट्रेचर वर्कर का काम कर रहे हो, बहुत मेहनत और लगन से। परिवार वालों ने तुम्हें झंडा भेजा है। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। मैं नहीं मानता कि तुम मानो या न मानो। मैंने जो कुछ किया है वह यह है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको।
मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं तुम्हारा मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ? आमतौर पर मैं बहुत सख्त होती हूँ। तुम्हें मारना या डांटना भी मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी बड़े हो जाओ। असल में कभी कभी किसी से प्यार करना उसके सुख दुख को भूल जाना है। हमेशा और मेहनत करना उसे देने के लिए। जब तुम कहते हो कि तुम लीबेई से प्यार करते हो तो इस प्यार को अपने दिल में रखो और फिर उसके लिए खुशी की कामना करो। उसकी खुशी के लिए खुश हो। वह माँ बन गई है। तुम्हें भी अपनी जिंदगी को संभालना चाहिए। दूसरों से प्यार करने की क्षमता विकसित करो। अब और इस तरह मत रहो। दीदी, आज तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्या ठीक है? हाँ। यह तुम्हें पहली बार ऐसे देख रही हूँ। तुम्हें खुद को इतनी बुरी तरह डांटते हुए देख रही हूँ। अभी भी इंसानियत है। दीदी की तरफ से तुम्हें एक बात कहती हूँ। असल में सबसे बहादुर व्यक्ति वह होता है जो कहता है कि मैंने गलती की है। क्या तुम थोड़ी देर में खुद टैक्सी लेकर घर जा सकते हो? हाँ। आज की शराब मैंने खरीदी है तुम्हारे लिए। जब पी लो तो अपने आप घर चले जाना। सुन रहे हो? हाँ। ठीक है, रोना मत। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिनले, ठीक है ना? तुम्हें पता है, मैंने ग्वानजिनले को उस हालत में देखा और मैं सच में मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगता है कि पहले मैं उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। मैं क्यों नहीं एक अलग तरीके से उसके साथ पेश आ सकता हूँ और उसे प्यार कर सकता हूँ। वह मेरा भाई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वायु किंग, तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारा यह रूप बहुत पसंद है। तुम अपनी भावनाओं को छुपाती नहीं हो। तुम मेरी मजाक उड़ा रही हो क्या? नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे पीछे हो। मैं ऐसा हो सकता हूँ। तुम पर मेरा विश्वास करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मत देखो। मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। नहीं।
रोना भी इतना सुंदर है। आओ जल्दी कपड़े पहनो। हम थोड़ी देर बाद जेनले को घर छोड़ देंगे। धन्यवाद। नाक लाल हो गई है। यह बहुत बदसूरत। मेरी मजाक मत उड़ाओ। मजाक नहीं उड़ाऊंगा, बहुत बदसूरत। तुम कैसे आ गए? तुम्हारी चिंता थी। जेनले, तुम्हारी बहन तुम्हारी चिंता कर रही है। तुम्हें घर छोड़ने के लिए जिद कर रही है। दीदी, वैसे बीबी अब गर्भवती है। एनलियन अस्पताल में है। क्या तुम्हारे पास कोई जानकार है जो मेरी देखभाल कर सकता है? वहां की प्रसूति विभाग की प्रमुख मेरी सीनियर है, मैंने बात कर ली है। फोन करके बताऊंगी। चलो चलें। जीजा, धन्यवाद। यह मेरा कर्तव्य था। दीदी, मैंने गलती की। मूर्ख। चलो चलें। फिर मैं चलता हूँ। आज के लिए शुक्रिया। जेनले के लिए डॉक्टर ढूंढने में मदद करने के लिए, और तुम्हारी वजह से उसमें काफी बदलाव आया है। मुझे लगता है वह बहुत अच्छा है। मेरा शुक्रिया। सिर्फ मुंह से कहने से क्या होगा? ठीक है ना? यह काफी नहीं है। आज मत जाओ। क्या कर रहे हो? यहां रुको, अब हम दोनों कानूनी पति पत्नी हैं। मुझसे शादी करने से पहले तुम्हें सहन करना होगा। हमेशा सहन करना होगा। आज सहन नहीं करना चाहता। क्यों? एक प्राधिकृत डॉक्टर तुम्हें बताएगा। सहन करो। अच्छा नहीं है। वापस आ गए? आओ आओ, बैठो बैठो। तुम तो खुशी से झूम रहे हो। धन्यवाद हवाई अड्डे पर मुझे लेने के लिए, किसी को भेजने के लिए। क्या शुक्रिया। तुमने कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है। ये जगह बदल गई है। सच में समय बदल गया है। इस बार थाईलैंड में शीर्ष 5 में से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हासिल किया। कंपनी को तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। मुझे कंपनी का शुक्रिया करना चाहिए। तुम्हारा और बॉस क्यू का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया। यह प्रदर्शन तुम्हारा है। थोड़ी देर में हम सीधे रेस्तरां चलेंगे। कुछ उच्च अधिकारी तुम्हें बुलाना चाहते हैं। फिर हम घर चलेंगे। ठीक है, शायद कुछ दिनों के लिए मैं छुट्टी लेना चाहता हूं। कुछ दिन आराम करना चाहिए। मुख्य बात यह है कि इतने समय से बेटे को नहीं देखा। उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहता हूं, और फिर घर के कुछ काम निपटाने हैं। पत्नी के साथ सुलह हो गई है, अलगाव खत्म हो गया है। अभी तक नहीं, लेकिन सच कहूं तो इतने समय बाहर रहकर मुझे संभाले रखने वाली मुख्य रूप से पत्नी और बच्चा थे। चाहे कितनी भी मुश्किल हो,
जब मैं उन दोनों के बारे में सोचता हूँ, मैं सोच रहा था कि किसी भी हालत में हार नहीं माननी चाहिए, वरना हमारा ये परिवार सचमुच बिखर जाएगा। आओ आओ चाय पीते हैं। इस बारे में आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। एक आदमी को अपने करियर से पहचाना जाता है। अगर एक पति अपने करियर में सफल होता है तो पत्नी उसकी तरफ नए नजरिए से देखती है। क्या आपने लैंकिया ओकियाओं के बारे में सुना है? नहीं, वो तो लाओ वैंग की कंपनी में चली गई, अपनी पुरानी आदतों से छुटकारा नहीं पा सकी। कुछ लड़कों ने मिलकर उस पर केस कर दिया। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लड़की सचमुच एक ही रास्ते पर चलती रही। अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये लड़की अपनी किस्मत बदलने की बहुत जल्दी में थी और वो शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रही थी। देखो, दुनिया में शॉर्टकट अक्सर सबसे मुश्किल रास्ता होता है। हेलो एक्सायोडिंग, कोई निर्देश है? एक्सायुलिन, मैंने उस रिपब्लिकन स्टाइल फोटोग्राफी स्टूडियो में अपॉइंटमेंट ले लिया है। सचमुच यह बहुत मुश्किल था। हाँ, यह सच है। परसों दोपहर को शूटिंग है। क्या तुम जाओगे? 1 मिनट रुको, मैं लाओगाओ से बात करता हूँ। लाओगाओ, क्या हम जाएंगे? मुझे सोचना होगा। जाओ 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 जाओ। एक्सायोडिंग, हम दोनों जा रहे हैं।